स्टार्ट करती हूँ। मैंने लाइव मॉक टेस्ट तो नहीं लगाए थे क्योंकि काफी टफ थे। लोगों के कम मार्क्स हैं काफी। अभी मैं रिजल्ट चेक कर रही थी तो पता नहीं कौन है, पीयूष शर्मा, ये पंकज, अरे कहाँ से आते हैं ये लोग। चलो सिलेक्शन बुक लगाते हैं हम तो। इतने मार्क्स लाके भी खुश नहीं लगते ये लोग। देखते हैं चलो पहले इतने ही कर लेते हैं। जो इंटीग्रेशन है ए का फार्मास्यूटिकल रिसर्च के अंदर हैज ट्रेडिशनल टाइमलाइन फॉर ड्रग डिस्कवरी। एक्सेलरेटेड दी ट्रेडिशनल टाइमलाइन फॉर ड्रग डिस्कवरी, बढ़ा दी, नॉट बोल रहे हैं, रिवॉल्यूशनरी स्टैग्नेट बोल सकते हैं। आज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ऑफर करता है कि रिमार्केबल बाय रैपिडली प्रिडिक्टिंग हाउ डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रिमार्केबल। टुडे मशीन लर्निंग ऑफर करता है कि रिमार्केबल, ऑब्स्टिकल तो नहीं हो सकता, हिंड्रेंस नहीं हो सकता, डिले नहीं हो सकता, लायबिलिटी नहीं हो सकता। By screening virtual models of human organs, researchers identify the most compounds early in the process. Identify the toxic compounds early in the process. Screening करके virtual model human organs का researchers can identify the fragile compounds early थी, toxic तो नहीं होगा, fragile भी हो सकता है। ठीक है, लास्ट में बाहर चले, नॉट बताना है इसमें, वैसे ही आ गया है तो। फिर भी जो रेगुलेटरी एजेंसीज है आर ऑलरेडी टू एस्टैब्लिश स्ट्रिक्ट ओवरसाइट फ्रेमवर्क्स आर स्क्रैम्बलिंग as industry moves towards an era of fully automated। फिर भी जो रेगुलेटरी स्क्रैम्बलिंग, हेजिटेटिंग भी हो सकता है, आर हेजिटेटिंग। जो फाइनेंशियल ऑडिटर था वो रिफ्यूज कर देता है टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैसिव अकाउंटिंग एरर। टेक हो सकता है, बियर हो सकता है, कैरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंशियंट केव पेंटिंग्स, स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस, टेक नहीं होगा, होल्ड, assume a striking rebalance। जो डिप्लोमेटिक कमेटी थी will formally an apology to the ambassador for the unfortunate misunderstanding। जो डिप्लोमेटिक कमेटी थी will formally an apology, formally offer, grant तो नहीं होगा, you must ensure you have exact legal offer before attempting to pay। जो फैक्ट्री थी रिलाई करती है on economics of to keep the manufacturing cost of its smart devices, economies of birth scale climb measure। जो एक्सपर्ट माउंटेनियर थे was the first person to successfully economies of climb scale the western face of the peak। यार ये वाले थोड़े लास्ट में ही करना, गलत हो सकते हैं यहाँ पे। ए और एफ देखते हैं। इम्प्लीमेंट करना स्ट्रिक्ट जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट वर्क प्लेस हरेसमेंट।
is absolutely vital for maintaining हो सकता है BOD जो unprecedented surge था in online retail shopping has lead to significant increase in consumer demand. Unprecedented surge in online retail shopping. AF तो सही था. All newly hired employees across various regional branches are strictly required to attend orientation session. वो BD फिर से देखते हैं जो unprecedented surge था online retail shopping में. Shifting to a circular economy model drastically reduce कर देता है volume of industrial waste in landfill. Shift करना circular economy model की तरफ reduce कर देता है volume industrial waste का. हो सकता है जो इंट्रोडक्शन था इनवेसिव स्पीशीज का इनटू द ओशन प्रोवाइड करता है स्टूडेंट विद अ डिस्टिंक्ट एडवांटेज ऑफ मॉडर्न जॉब मार्केट. ये तो नहीं होगा AE हो सकता है बस ये अब देखें. लर्निंग टू कोड एट एन अर्ली एज प्रोवाइड करता है स्टूडेंट डिस्टिंक्ट एडवांटेज मॉडर्न जॉब मार्केट से. ये वाला डाइट जो कि डिपेंड करती है बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड के ऊपर. ई नेगेटिव ग्रेटली इंक्रीज करती है इसका. हाँ सही है AE BD देखो. अगर नेशन सक्सेसफुल अचीव करते सक्सेस अन यूनिवर्सल हेल्थ केयर ये लीड करेगा टू अ मैसिव रिडक्शन इन नेशनल पॉवर्टी रेट्स. पता है नेशन अचीव करते यूनिवर्सल हेल्थ केयर हो सकता है AD BD भी. तो बस ये और देख लेते हैं. सेंट्रल बैंक एग्रेसिवली रेज कर रहा है इंटरेस्ट रेट सक्सेसफुली कॉम्बैटिंग द सोरिंग ऑफ. दोनों एक साथ नहीं हो सकते ना. रेट्स बढ़ा दिए और इन्फ्लेशन नहीं होगा ना. रेट्स बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन कम होता है क्योंकि मार्केट में पैसे नहीं जाते. सेंट्रल बैंक एग्रेसिवली रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स सक्सेसफुली कॉम्बैटिंग दी सोरिंग. ये लास्ट में पे चेक कर लेंगे. दिस हाईली सिक्योर इम्यूटेबल लीडर लेजर टेक्नोलॉजी इंश्योर करता है दैट रिकॉर्ड्स कैन नॉट बी ऑल्टर्ड रेट्रोएक्टिवली बियॉन्ड जस्ट क्रिप्टो करेंसीज. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी रिवॉल्यूशनाइज करी है अडॉप्टिंग दिस सिस्टम. अच्छा बी से स्टार्ट होगा ये समझ आ रहा है. बाय अडॉप्टिंग दिस सिस्टम कौन सा सिस्टम ब्लॉकचेन. बी और सी का भी पेयर लग रहा है. और कॉन्सिक्वेंटली दिस हाईली सिक्योर इम्यूटेबल लेजर बी के बाद सी आएगा फिर कॉन्सिक्वेंटली डी लास्ट में आएगा. ठीक. एज अ रिजल्ट ए लास्ट में आ सकता है. ओशियनोग्राफर्स एस्टिमेट दैट मोर देन 80% ऑफ वर्ल्ड का जो ओशन है वो कम्प्लीटली अनमैप्ड और अनएक्सप्लोर्ड है. बी फर्स्ट हो जाएगा. To bridge this knowledge gap, the immense crashing pressure and absolute darkness make human exploration extreme depth near impossible. To bridge this knowledge gap, D और फिर C फिर A, right? जो साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जिसको डिसीजन फैटिग कहता है सेवरली लिमिट करता है हमारे एबिलिटी को टू मेक रेशनल चॉइसेस टू प्रिजर्व मेंटल एनर्जी फॉर क्रूशियल टास्क. बहुत सारे सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव अलाउ करते हैं एक रूटीनाइज्ड डेली शेड्यूल. एज द डे प्रोग्रेसेस जो क्वालिटी है हमारे डिसीजन की वो खराब हो जाती है. Impulsive or avoidant behavior था. Every single choice we make, from what to wear to what to eat, consume with a small amount of mental energy. ए से स्टार्ट नहीं होगा सबसे पहले तो और डी के बाद ही ए आएगा. जैसे जैसे डी प्रोग्रेस द क्वालिटी ऑफ आवर डिसीजन डिटोरिएट. सी भी बाद में ही आएगा डी के. डी ये रहा. हर सिंगल चॉइस हम बनाते हैं ये व्हाट टू ईट है ये थोड़ा एनर्जी हमारा ले लेता है. ए ऐसे जैसे दिन प्रोग्रेस होता है तो डिसीजन से हमारा जो एनर्जी है वो भी खत्म होता जाता है. सी जो साइकोलॉजिकल फिनोमेना है इसको डिसीजन फैटिग कहते हैं. ये लिमिट कर देता है हमारे रेशनल चॉइसेस को. बी प्रिजर्व करने के लिए मेंटल एनर्जी क्रूशियल टास्क प्रिजर्व मेंटल एनर्जी फॉर क्रूशियल टास्क को मैंने सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव अलाउ करता है हाईली यूटिलाइजेस डेली शेड्यूल. ठीक है ये कंटिन्यू करता है मैथ करना कंट्रीब्यूट करता है डायरेक्टली. ए तो नहीं होगा. Other carbon emissions are not drastically reduced, millions of could be displaced by the end of the century. सी से स्टार्ट होगा सबसे पहले ये और ये दो. Furthermore,
डी डायरेक्ट नहीं आएगा। जो लॉस और रिफ्लेक्टिव, एक सेकंड आ भी सकता है। फर्दरमोर जो लॉस और रिफ्लेक्टिव वाइट आइस कॉज करता है ओशन को टू ऑब्जर्व मोर सोलर हीट एक्सेलरेटिंग द वार्मिंग प्रोसेस। अगर कार्बन एमिशन आर नॉट ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड, मिलियंस डिस्प्लेस हो जाएंगे। ये जो रूटीन है मेल्ट करता है, मेल्ट दिस कंटिन्यूस मेल्टिंग कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू राइजिंग ग्लोबल सी लेवल। अच्छा, ए और बी का भी पेयर है, ए बी और ए बी, सी ए बी, पहले इसको ट्राई करते हैं। आर्टिक शीट पिघल रही है तो क्लाइमेट प्रोडिक्शन ये है कि खराब हो सकता है, मेल्टिंग एट अ रेट जो पहले कभी नहीं हुई। ठीक है, ए जो कंटिन्यूस मेल्टिंग है, दिस कंटिन्यूस मेल्टिंग। हाँ तो सही है। जो सेंट्रल बैंक must execute a careful monetary policy to curb runaway inflation without accidentally triggering a severe economic recession that could devastate the labor market। ये तो पूरा सही लग रहा है, इंटरचेंज होगा क्या? सेंट्रल बैंक मस्ट एग्जीक्यूट अ केयरफुल, पूरा सही है। टू कर्ब रनअवे इन्फ्लेशन, जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी थी वो डिसाइड करती है टू रिवोक हिज ऑनरी, टू रिवोक, अच्छा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी रिवोक, तो डी ए डी नहीं हो सकता, नाउन नहीं आ सकता, वो भी आएगी हिज ऑनरेबल डिग्री आफ्टर अनडिनाइबल एविडेंस ऑफ हिज मैसिव फाइनेंशियल फ्रॉड। बी भी अपनी जगह सही है, ये सही था। सी डी देखते हैं। was formally exposed to the public severely damaging his reputation, ये होगा। जो स्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर था demanded that newly hired software developer submits its, लास्ट में करते हैं इसको। Exhausted medical residents have been working continuously in the emergency ward, सही है ये पूरे। जो शेफ तब believes that crafting the perfect dish require करता है ना सिर्फ freshest ingredient but also absolute patience। टर्न आउट, टर्न आउट तो हमें पता है, टर्न आउट होता है व्हाट हैपेंड, लाइक क्या निकल के आया, प्रोड्यूस करते सो मच बैड दैट दे कैन टर्न आउट 1,000 लोग से। सही है, हमें करेक्ट वाला बताना है। डिस्पाइट ग्लूमिंग वेदर फोरकास्ट होने के बावजूद जो आउटडोर म्यूजिक फेस्टिवल एक्चुअली टर्न आउट टू बी मैसिव सक्सेस होने के बावजूद अच्छा रखा था, ये भी तो सही है। प्लीज रिमेंबर टू टर्न आउट ऑन, टर्न ऑफ होगा टू द स्ट्रिक्ट कॉर्पोरेट hierarchy की स्पेलिंग एच hierarchy completely prevented junior employees from communicating directly with the executive management regarding grievances। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। जो म्यूनिसिपल गवर्नमेंट थी allocated a massive budget strictly to the routine maintenance की स्पेलिंग गलत है। नो sooner के साथ than आता है, than the judge। If the brilliant scientist was given the proper funding 10 years ago, 10 years ago टाइम आ गया, has been given हो जाएगा राइट, have been given। The financial executives rarely disclose their annual bonus structure to the media, do they? जो massive pharmaceutical company थी agreed to waive its lucrative patent, agreed to facilitate lucrative patent rights in order to heavily facilitate the rapid global distribution of the life-saving vaccines। दी तो अपनी जगह बिल्कुल सही है, ये देखते हैं। In order to heavily distribution तो heavily facilitate, waive the, facilitate भी सही लग रहा है बी, agreed to waive its lucrative patent, the global rapid global distribution of the, distribution भी सही है तो पूरा ही सही है। यहाँ जाओ, एक दो तीन चार पैसेज है। हीरोइक लीडर आर्किटाइप का मतलब क्या है?
जो पैटर्न है मॉडर्न लीडरशिप का शिफ्ट हो चुका है ये 2 डिकेड से। हिस्टोरिकल कॉर्पोरेट कल्चर जो है रिवर हो चुका है एक ऑमनिसेंट डीपली अथॉरिटेटिव फिगर आ चुका है जो कमांड करता है टॉप डाउन रिलाई करता है हेविली अनवेवरिंग डिसिसिवनेस। जो ये है बढ़ चुका है हाईली अनप्रिडिक्टेबल इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी जो है एफिशिएंसी स्टैंडर्ड और प्राइमरी ड्राइवर जो कमर्शियल सक्सेस का। और जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो बदल चुकी है हाइपर कनेक्टेड वॉलेटाइल नॉलेज बेस्ड सिस्टम बन चुका है जो लिमिटेशन से हीरोइक लीडरशिप के मॉडल की बिकम अपैरेंट। हीरोइक लीडर के बारे में बहुत सिस्टम हाईली प्रिडिक्टेबल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड आउटपुट हाइपर कनेक्टेड है वॉलेटाइल ड्रिवन एंटायरली बाय हाइपर कनेक्टेड नॉलेज बेस्ड सिस्टम ये होगी शायद है ना। हाँ ये इकोसिस्टम सही है। साइकोलॉजिकल सेफ्टी के बारे में क्या बोला गया है। आज के टाइम पे जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं और ये कॉन्सेप्ट जो है सर्वेंट लीडरशिप ये दिखाता है फ्लिप करता है ट्रेडिशनल पावर पिरामिड अपसाइड डाउन। ये एम्प्लॉय सर्व करते हैं नीड एग्जीक्यूटिव और जो सर्वेंट लीडर एग्जिस्ट करते हैं सर्व करते हैं एम्प्लॉयज को प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एम्पावर करना टीम मेंबर्स को फॉस्टर करना हाईली इंक्लूसिव एनवायरनमेंट और रिमूव करना ब्यूरोक्रेटिक रोड ब्लॉक्स को हैंडल करना जो इनोवेशन को प्रोटेस्ट करते हैं। साइकोलॉजिकल सेफ्टी और शेयर्ड बिलीफ है दैट इंडिविजुअल जो है वो पनिश नहीं किया जाएगा ह्यूमिलेट नहीं किया जाएगा बाय स्पीकिंग ऑफ आइडिया और क्वेश्चन सही सब। साइकोलॉजिकल सेफ्टी साइकोलॉजिकल सेफ्टी प्रोवाइड कॉर्पोरेट बॉडीगार्ड लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं ऐसा नहीं है। शेयर्ड बिलीव दैट इंडिविजुअल पनिश नहीं किया ह्यूमिलेट नहीं किया जाएगा। हाँ ट्रेडिशनल क्रिटिक्स अगेंस्ट सर्वेंट लीडरशिप ये तो शुरू में ही आ गया था राइट सर्वेंट लीडरशिप वाले सेकंड पैराग्राफ में था। प्रायोरिटाइज करता है साइकोलॉजिकल सर्वेंट लीडर कल्टीवेट करते हैं हाईली एजाइल एंड मेक करते हैं लेजी नो हाईली रिलायंट होते हैं यहीं पे टाइम साइबर क्राइसिस में कंसेंसस बेस्ड अप्रोच डेंजरली स्लो और लैग करते हैं ऐसी यूनिटरी डिसीजन मेकिंग कंटेन एक्सट्रीम इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। हाँ ये व्हाई डू मिडिल मैनेजर्स फ्रीक्वेंट स्ट्रगल करते हैं ट्रांजिशन टू सर्वेंट इम्प्लीमेंटेशन जो है ये लीडरशिप का ठीक है। फर्दरमोर मिडिल मैनेजर्स स्ट्रगल करते हैं स्ट्रिप्ड टू ऑफ ट्रेडिशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी वाला रहता है इनका। ये फ्रीक्वेंट एक्सपीरियंस लॉस ऑफ आइडेंटिटी स्ट्रगल करते हैं एनफोर्समेंट नेसेसरी डिसिप्लिन मेजर्स एक्सपीरियंस लॉस ऑफ आइडेंटिटी स्ट्रगल करते हैं एनफोर्समेंट। ओमनीसेंट ओमनी मतलब होता है सबको साथ लेना ठीक है ऑल नोइंग कह सकते हैं। यूनिलेटरल एक बोलते हैं तो एक साथ इंडिपेंडेंट सिंगुलर डिक्टेटर कोलैबोरेटिव न्यूट्रल अकेला होता है सिंगुलर डिक्टेटर कोलैबोरेटिव कह सकते हैं ठीक है। अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है रिप्रेजेंटेटिव वर्ल्ड एडेप्टेशन कलेक्टिव के साथ। अब यहाँ आ जाओ सी by screening virtual models of human organs researchers can identify the compounds early in the process preventing harmful toxic ही होगा इसका। जो फाइनेंशियल ऑडिटर था refused to the responsibility of the massive accounting error made by the junior staff to bear हो सकता है ancient cave paintings bear a striking resemblance of the indigenous artwork जो फैक्ट्री है वो रिलाई करती है इकोनॉमीज के ऊपर ऑफ टू कीप द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ स्केल। जो एक्सपोर्ट माउंटेनियर था वाज द फर्स्ट पर्सन टू सक्सेसफुली द टू राइट अ कंपेलिंग फीचर आर्टिकल ड्राफ्ट पैन भी हो सकता है कोल्ड अनयील्डिंग ब्लोइंग अंडर द cabin door made the entire room unyielding राइट यार ये वाला पता नहीं इसको आगे ए और बी डी जो डाइट तो है रिलायंट था हैवीली प्रोसेस्ड फूड पर जो इंक्रीज करता है ई से था बी डी
और CF देखना, सेंट्रल बैंक एग्रेसिवली रेज करा इंटरेस्ट रेट्स, सक्सेसफुली कॉम्बेटिंग दी सोरिंग लेवल इन्फ्लेशन। कंफ्यूजन है इसमें, करेंगे इसको। Central bank must execute a careful monetary policy to curb runaway inflation, economic recession that could devastate labor market। से ये पूरे जो hierarchy है वो completely prevented junior employees from communicating directly with the executive management regardless of internal grievances। GRIEVAN grievance hierarchy, HIE लग रहा है मुझे इसमें, इसलिए होगा। ठीक है, हमने 33 की है। That's good। नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, ये करते हैं। 3, 22 और 35, 2, 13 और 20, 4 और 5, 4 2 8, 5 22, 2 -4 5 5 5 2 और 4, 7 5 5 3 15 और 7 और 35 और 3, 3 -5 और -7, 7/3 और 5। ठीक है, तो 5 एक बार बड़ा हुआ, 4 इससे एक बार बड़ा हुआ, नो रिलेशन। 16 क्या है? ठीक है, तो 12 4 जा 16, 3 जा हो जाएगा 48 प्लस प्लस 3 -14 और 15, 3 और 5 9 5 15 और 3 3 3 और -3 5 इक्वल हुआ, ये बड़ा भी है, 3 से दोनों बड़े हैं। चलो DI करते हैं। पहले देख लेते हैं, साइंस है मोर देन आर्ट्स। साइंस आर्ट्स, साइंस हमें पता है, आर्ट्स पता है, और साइंस है आर्ट्स है। बुक जो है कॉमिक साइंस और आर्ट्स टोटल है। ठीक है, कॉमिक साइंस और आर्ट्स, ठीक है, टोटल है PQRS। ठीक है, साइंस हमें पहले से गिवन है, और साइंस और आर्ट्स का रेशियो है तो 600 600 800 800, और क्या है, कॉमिक मोर है 15%, वो 15 6 90, 20 मतलब 127 20, 10% मतलब 880, 1/4 200,000 हो जाएगा। ठीक है, आर्ट्स PQ कॉमिक एस, आर्ट्स P और Q कॉमिक एस 6 और 5 होना चाहिए, राइट। साइंस Q और R 11 कॉमिक एस 100 हो जाएगा। PQ में जो नोवेल्स है 70-80% इंग्लिश है, बाकी नोवेल जो है इंग्लिश है। टोटल इंग्लिश कितनी चाहिए? अच्छा, P में टोटल कितनी है वैसे? 14, 20 90 है, और Q में है हमारा 11, तो 18 20 है। तो इसमें हमारा 7 2 zeros 9 into 7, और ये हो जाता है 8 182 into 8, प्लस कर देना है। 9 7 सा 60, फिर 60 63, 8 2 सा 16। एक सेकेंड, क्या गलती हो रही है? 70 और 80% पब्लिश इन इंग्लिश, टोटल नोवेल इन PNQ। सही किया है क्या फॉर्मेट वाला? 15 6 90 ही होता है। हाँ, सही है। देखते हैं, तो 16 अप्रोक्सीमेट तो नहीं पूछा उसने, इंग्लिश ही पूछा है टोटल टुगेदर। नन होगा इसका आंसर। कॉमिक Q, साइंस P, साइंस P कॉमिक Q 90% हो रहा है, 8 9 का। T जो है 180 मोर है Q से। Q टोटल था हमारा 1820, 180 मोर है, मतलब कि 2000 है।
और जो P है, comic in P is 15% more, 15 मतलब कि 23 की वैल्यू है 690, तो 600 हो जाएगी वो कॉमिक। साइंस और आर्ट्स हो जाएगा 1400 बचा, 800 साइंस और कॉमर्स, वो साइंस और आर्ट्स। आर्ट्स एस टी कितना हो जाएगा 600, आर्ट्स टी और आर्ट्स एस 6 12 दैट मीन्स 14। ये करते हैं 15। लैपटॉप सोल्ड और अनसोल्ड का परसेंट है, सोल्ड का वो दे रखा है। डेल, एचपी, लेनोवो, एसस और एसर सोल्ड और अनसोल्ड है। फोर्टी टू 468 है, 42 और 4 कम है 360, 30 280, 54 240। अब हमें अनसोल्ड का रेशियो दे रखा है 3 और 7 7 6 6 is 18, ये 4 और ये 6 6 6 से 4 24, ठीक है। 6 और 4 4 7 7 6 और 42, ठीक है। और 10 और 9 9 6 तो 60 आ जाएगा। 50 50 मतलब 240। लैपटॉप सोल्ड डेल, अनसोल्ड लेनोवो, सोल्ड डेल, अनसोल्ड लेनोवो और एसर। थ्री 7 और 3 आंसर राइट। लैपटॉप एक्स सोल्ड डेल एसर, सोल्ड डेल और एसर। मैन्युफैक्चर एंड अनसोल्ड एक्स डबल है, अनसोल्ड एसएस से 120 है, सोल्ड ही पूछेगा वो हमसे। सोल्ड एचपी एंड एसएस 1000 से 18% आ रहा है, एक सेकेंड, 900 से हाँ 920% आ रहा है राइट। लैपटॉप अनसोल्ड वाई 50% है, मैन्युफैक्चर्ड एसएस तो 300 है मैंने इसमें अनसोल्ड। और लैपटॉप सोल्ड टू मैन्युफैक्चर्ड 5, हमसे क्या पूछ रहे हैं, एक सेकेंड, सोल्ड टू लैपटॉप सोल्ड, अच्छा ये अनसोल्ड है हाँ, 500 टोटल मैन्युफैक्चर्ड है। फिर डेल एसर जो है लैपटॉप्स, डेल और एसर इंक्रीज हो गए और लैपटॉप अनसोल्ड डेल और एसर सेम रहे, ठीक है। 720 ये 1/4 तो 600, और जो हमारा अनसोल्ड डेल और एसर का ये सेम ही रहा, 360 हो गया और 540 हो गया, 900 आंसर है। ये देखो क्या क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड है, मेल ऑल 3 में और फीमेल हो जाएगा ये, एक्स है वाई है जेड है मेल है और फीमेल है। मेल जो है सब में 250 मोर है फीमेल से, मेल वाई जो है मेल एक्स है, मेल वाई जो है 25% लेस है, 3x है, 4x है। मेल जेड 100 मोर है मेल वाई से, ठीक है। इसमें 250 का डिफरेंस है, तो ये बड़ा है। मेल एक्स जो है
वो 2.5 टाइम्स है फीमेल का इसका, मतलब कि 5 की वैल्यू 4x है, हमें चाहिए 2 की वैल्यू 4x इंटू 2/5 8/5x, ठीक है। एंड फीमेल x 80 लेस है, फीमेल z से फीमेल x 80 लेस है। टोटल स्टूडेंट इन y 60% फीमेल है। नाइन एक्स बाय 2, तो एक बार कर लेते हैं ऐड, फिर उससे आ जाएगा 7 8 9 10x प्लस 100 था, माइनस किया इसका 8/16/5x प्लस 9/2x प्लस 80 था, तो ये हो गया tan 16 टू द 32x 5, ये हो जाता 77 राइट अपॉन 10 प्लस 8। अब ये 80 चला गया तो कितना बचता, 170 बचता, 77x अपॉन 10 बच रहा है, 7.7 बच रहा है, 2.3x 7.7 था, इससे क्या था प्लस 100 है, और इसमें किया तो 2.3 ही बचा, इसमें 100 और गया तो 70 बचा। अरे यार गलत किया है, क्या मिस्टेक कर दी इसमें। एक बार फिर से दिखता है एक्स वाई सैड है, मेल है फीमेल है, तो बात है क्या बोल रहा है, यहाँ से देखते हैं। मेल जो है वाई में वो 125 यानी 25 लेस है मेल एक्स से, 100x है कि 75x हो गया, ठीक है। और मेल जेड जो है वो 100 मोर है मेल वाई से, 75x प्लस 100 है। मेल एक्स जो है 2.5 टाइम्स है, ठीक है, 5 की वैल्यू है 100x, तो हमें 5 20 40x हमारा हो जाएगा फीमेल। और फीमेल एक्स 80 लेस है ये, तो ये जेड से ही बोला था ना, हाँ 40x में 80 ऐड हो जाएगा। फिर बोल रहा है 60% ये है, मतलब कि ये 3 था फीमेल और ये 2 है, वाई में जो है 60% फीमेल है। अगर ये 37.5x है तो इसको 3 से कर लो, 15 7 21 26 3 9 10 11 116, 37.5 से 75 में ऐड हो जाएगा 2 10 11 112.5x, ठीक है। ये जो है वो बड़ा है 150 250 x प्लस 100 अपॉन माइनस कर दो 80 192x 92.5x प्लस 18 s, और ये था 250, मेल ज़्यादा था क्योंकि है ना, हाँ। तो इसमें से गया 100 में से 80 चला गया अगर, तो ये 20 बचा, और 20 गया तो 230 यहाँ पे आ गया, और 250 में से 192.5 गया तो 5, ये 10 था तो ये 9 हो जाएगा, ये 7, और 24 में से गया तो 57.5 x इक्वल्स टू 230 है। 5 इन द 5 5 इन द 5 और 5 4 ज़ा 20 460, अच्छा ये 4 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 400 है 160 है, 4 मतलब कि ये 300 है, और ये 400 है अगेन 240 है, और ये 4 1 1 2 5 और 4 5 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10 5 2 ज़ा 10 450 है, ठीक है। मेल एक्स वाई और फीमेल एक्स वाई, मेल एक्स और वाई, फीमेल एक्स और जेड 400, तो 300 का डिफरेंस है, 300 मोर है। स्टूडेंट जेड में जो है 30% स्टूडेंट स्पीक स्पेनिश, जेड में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो है 640, इसमें से है मेल है फीमेल है 400 240, स्पेनिश है और फ्रेंच है।
30% speak Spanish. 64 into 3, 48, 12, 60, 18, 19. Spanish. एंड मेल जो स्पेनिश है और फीमेल स्पेनिश है. मेल स्पेनिश ठीक है. 8 की वैल्यू है 190. 8 टू 60, 8 फोर सा, तो ये 120 है और ये 72 है. हमें क्या पूछ रहा है? फीमेल स्पीकिंग फ्रेंच. 72 माइनस कर दो, 8 होना चाहिए एंड में. वाई के जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उसका 80%. 75 150 4 600 जाएगा. एंड मेल फीमेल जो है डब्ल्यू का 5 by 12 5 ऐसा 250. फीमेल वाई और एक्स कितना है मेल जेड से 400 से, तो 210 ज़्यादा था 4 से और ये 105, तो 52.5 अराउंड हो जाएगा. फीमेल एक्स जेड, फीमेल एक्स और जेड 400 तो 200 टुगेदर एंड हाफ ऑफ कॉलेज वाई के बच्चे हैं 750, तो 375 ऐड कर दिया तो 75 575 राइट. इसको मल्टीप्लाई करना है शायद. हाफ किया इंटू 2. 120 प्लस किया, इसमें 12 में से 8 गया तो 8 40 और 1 190 माइनस अब प्लस हो जाएगा 190 होने के बाद 2 3 4, ये देखो 200 प्लस और 80 280 माइनस राइट. 4 से जा रहा है ये. 460 होता, 200 होता, नहीं नहीं 20 40 160 और 180 होता है. हाँ तो 102 ठीक था, 102 ठीक था, 1350 गलत राइट. -1 +4 -24 27 86 16 78. यही गलत है 370 यहाँ पे. PQR है, P है, Q है, R है, 8 6 और 4 है. आफ्टर 6 months P विड्रॉ 2 4, तो ये 6 हो जाएगा. Q इंक्रीज्ड 25%, मतलब कि 5/4 कर लिया 6 को. 6000 था ना, 1/4 1500 7.5 है कर लिया. और आफ्टर 3 more months R increased 50%. 6 3 6 और 6 6 3 से कटेगा 3 2 2 16 6 2 12 12 15 4 3 12 और 6 18 27 55 और 18 3 73 की वैल्यू 292 3 4 हो जाएगा. और क्यू की इन्वेस्टमेंट है वो 27 7 4 से 28. कंटेन करता है एसिड एंड वाटर 4K में. ये है जो एक्स वाई क्रॉस कर ईच अदर इन 16. ट्रेन एक्स और ट्रेन वाई है 16 सेकेंड में. ट्रेन एक्स की स्पीड और ट्रेन एक्स
y की स्पीड, अपोजिट है तो प्लस, और x को टाइम लगता है क्रॉस करने में, प्लेटफॉर्म ट्वाइस है जो कि इसका 2tx है, प्लेटफॉर्म की लेंथ है ये 2tx, 48 सेकेंड लग जाते हैं। ट्रेन की स्पीड x जो है वो 5 मोर है, इसको ना x+5 और इसको x मान लेते हैं, स्पीड से 3x+5x, y और x का जो रेशियो है, अच्छा वो भी 5y और 3y, 8y, कोई बात नहीं। इक्वालिटी ये कर लेना, ये भी करना है, ये भी कर लेना, 7 स्टूडेंट्स हैं, हो जाएगा ये भी। चलिए 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन करते हैं, पहले आर से हम जाता है, RQPL, QPL और नहीं जा पा रहे हम तो, WSWV और U से S है, LNTLP नहीं है, सेकेंड ईयर से, KNZ, KBM और YFA and C और Z है, YD, YFA C से D है, पर इक्वल नहीं ले जा रहा ना, B से A, BMY, YBMY, हाँ ये है, 1 and 3 हो जाएगा इसका, YFLW, YFLW, F से E है, W से हम W से निकल नहीं पा रहे हम, F से X, F यहाँ है, हाँ X है, ये रहा, बट इक्वल ले जा रहे हैं, ये भी नहीं होगा, 1 ही होगा सर। प्रोडक्शन, PRODUCTION, all vowel replacement next letter, vowel ABCDEFG, OPUVIJ, OP, ठीक है, consonant replace previous letter, PQ, HGKLMNO, OP, QR, DC, CB, ST, HGKLM, कितने vowels हो गए, 1, एक ही vowel है, 3, 5, 1, 6, 2, 4, 1, increased by 2, odd digit, एंड डिजिट्स जो है जितनी भी वो अरेंज हो गई असेंडिंग में, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 9, 3, 3, 2, 3, 3, 1, 6 पे 9 हो गया, 5 एक बार हो गया, 7 एक बार हो गया, क्या बच गया, 3 दो बार, 1 2 3 4 5 6 2 3 1 2, हाँ ये कुछ रह रहा है, 2, 3, 4 एक ही बार है हमारा, 5 भी एक ही बार है, 6 नहीं लिखा था, हाँ, then sum of the last 3 digit, 22, equality, okay, EQUAIT, first letter change to immediate succeeding letter, second letter succeeding second letter, third letter succeeding third letter, E, F, A, B, C, D, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, U, V, W, X, T, B, C, D, E, fifth, अच्छा मीनिंगफुल वर्ड बना दो, ये तो वैसे ही मत करो, ओ मोर है एन और एम से, बट लेस है एस से,
एन मोर है पी से एंड क्यू मोर है आर से जो कि 2x है, एन से मोर और पी से लेस, पी डिड नॉट रिसीव फ्यूअर, पी मोर है क्यू से और पी से पहले आने के लिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 एस ओ नहीं ओ एन एम के बाद पी क्यू और आर है, एन के ऊपर 2 है तो पी के बाद भी ये 2 आ गए, बीच में हम वो लिख दोगे पी के बाद क्यू है, क्यू के बाद आर है, एन के बाद पी है। तो देखो एन यहाँ आया, पी आया, क्यू आर यहाँ आया, एस ओ यहाँ। हमारे पास अब क्या बच रहा है इसमें, एन और एम था, उनका ट्रेस नहीं मिला, ठीक है। बाकी हमें क्या पता है कि क्यू ट्वाइस है आर का, एन 8 लेस है, द वन हु रिसीव्ड 48 एन 8 लेस है, तो ये 40 है और कोई 48 मिला किसी को, ये ट्वाइस है 24 हो जाएगा क्यू। आर और एस कितना हो जाएगा, आर 12 है, एस मतलब 48 से ज़्यादा होगा, 60 से ज़्यादा होना चाहिए, मे बी बोला है तो मे बी में तो 62 हो जाएगा। एस में जो है एस और एन जो है वो 70 है, ठीक है। वन ऑफ देम रिसीव 10 चॉकलेट्स मोर, ठीक है। 35 और 5 मतलब कि 40 और 30 है, एंड ओ इज 36, ओ इज 36, ये 3 टाइम्स मतलब कि 12 है आर, ये 24 है। एस और क्यू कितना हो जाएगा, 64 ना, अच्छा 64 का हाफ है 32, राइट राइट, ये कर लेते हैं। एच वॉक कर रहा है फ्रॉम वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट Z टुवर्ड्स साउथ, 16 जाता है, वो वाई पे पहुंच जाता है, एंड यहाँ से वो एक राइट टर्न ले लेता है, ये 12 जाता है, एक्स पे पहुंच जाता है, अब यहाँ से वो वॉक करता है लेफ्ट टर्न लेके, लेफ्ट नीचे जाएगा और W पे पहुंच जाएगा 8 जाके, यहाँ से लेफ्ट टर्न लेगा वो फिर से, कितना लेगा 18, तो ये 12 है और ये 6 है, तो मी पहुंच जाएगा वो, ठीक है। और यहाँ पे लेते हैं कि ये स्टार्ट करता है वॉकिंग ईस्ट में, इधर, ठीक है। स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट एस, ईस्ट में जाता है 12, यहाँ टी पे पहुंच जाता है, यहाँ से अब राइट टर्न ले लेगा वो, और 14 और यू यू यहाँ से अब वो एक लेफ्ट टर्न ले लेगा फिर से, 6 जाएगा क्यू पे पहुंच जाएगा, क्यू से वो एक राइट टर्न ले लेगा, राइट टर्न ऊपर हो जाएगा, नहीं नीचे होगा राइट टर्न फिर से, राइट, तो 10 जाएगा वो बी पे पहुंच जाएगा, बी के ऊपर 10 जाना है हमें, अब ये 8 हो गया और 2 और हो गया, 8 तो क्यू हो गया, क्योंकि इधर 6 जाना है हमें, ये पॉइंट जो है हमारा ये यू हो गया, और ये अब 8 14 है ये वाला पॉइंट, तो ये टी हो गया, एक सेकेंड, 8 और 10, ठीक है, ये 2 तो था, जेड वाले टी कैसे हो सकता है, तो इधर जाएंगे तो ये एस, कुछ गलती की है अपन एक्स और जेड, 256 144, तो ये 20, ये तो हो गया, चलो। डब्ल्यू से टी नॉर्थ ईस्ट है क्या, लास्ट में देखते हैं, क्यू एस क्यू टी, क्यू
SQTUSWY। करते हैं इस क्वेश्चन को। मंडे से स्टार्ट किया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। नॉट मोर देन 3 आर और एन में 3 से ज़्यादा नहीं है, 3 या फिर 3 से कम होगा। एम 4 आफ्टर एम, ओनली एमओ में 2 है। एज सैटरडे को नहीं होगा। बिफोर ओ एक्स ओ एक्स है और आफ्टर पी 3 ज़्यादा है। क्यू और पी कॉन्सिक्यूटिव। ठीक है, बनाने की कोशिश तो करनी पड़ेगी। आर और एन में मतलब हमें पता है बस। एन 1 2 3 ये एम है। एम और ओ में हमारा 2 हो जाएगा। एन एम एंड ओ, एन एम एंड ओ। ठीक है, ये हो गया। अब ओ के पहले 1 है तो 4, 1 2 3 4। ओ के पहले 2 है तो 5, 1 2 3 4 5। 1 2 3 है तो 6, 1 2 3 4 5 6। ये पी हो जाएगा यहाँ। पी क्यू हो जाएंगे नेबर्स और आर और एन में कम होने चाहिए। आर और एन में आर दोनों जगह आ सकता है हमारा। अच्छा, ऐसे ही आने का तो आ जाएगा ऐसे। बन गया। कॉन्सिक्यूटिव डेज ओ आर, क्यू और एस, एस और ओ, थर्ड वाला ऐसे। एस और एम में एक जना है। पी वेंसडे, एस एम, ओ और ट्यूसडे, एन और एस, क्यू और फ्राइडे। क्यू attending the interview by 2 days. What? Q attending the interview by 2 days. On which of the day Q attending? Tuesday हुआ ना? After 2 days बोल रहे हैं क्या? B C D F G H P Q R ठीक है, L M N S T U D E F G H I J I J K P R S T U V D E F G 2 था। H I J K ये भी सही है, 2 है। P Q R एस टी यू ये गलत है। यहाँ जो पेज वाला क्वेश्चन है, कहाँ से स्टार्ट होगा? सीईओ से स्टार्ट होगा। ठीक है, सीईओ, डायरेक्टर, हेड, एग्जीक्यूटिव, एसोसिएट और इंटर्न। सबकी एज अलग अलग है। एज मेनी सीनियर टू एन, जूनियर टू एस, एन एट हाईएस्ट एक्सपीरियंस, एंड देन हाईएस्ट। हु इज नॉट सीनियर टू एन? एन के नीचे 1 2 3 हाईएस्ट। यू 2 सीनियर है एस से, एस के 2 सीनियर है यू। डिफरेंस जो एग्जीक्यूटिव और सीईओ का, एग्जीक्यूटिव और सीईओ का -10। डायरेक्टर 6 मोर है हेड से, डायरेक्टर 6 मोर है हेड से। डब्ल्यू और 59 में एक ज़्यादा है एल और लीस्ट वाले से। ओके, कुछ और दे रखा है, प्राइम नंबर्स हैं सबके। ठीक है, मतलब कि 41 43 47 49 50 51 52 53 54 56 57 है, 58 59 भी हो सकता है, 3 4 5 61 भी हो सकता है। हाँ, हो गया। लीस्ट कौन है? 41।
और हाईएस्ट है 61, तो ये 61 होता, ठीक है। एन के नीचे हाईएस्ट है, एन यहाँ आया 1 2 3 61, एन यहाँ आया 61, ठीक है। और अच्छा 53 और 43 हमारा यहाँ होगा, ठीक है। 53 और 43, और यहाँ पे 53 और 53 और 43, 53 43, एल और एस सेम है, एस के ऊपर एक छोड़ के यू है, यहाँ यू आ जाएगा। डायरेक्टर और हेड का दे रखा है, डायरेक्टर और हेड 6 का डिफरेंस है, 41 47 हो सकता है, 43 ये भी हो सकता है, 47 53। अच्छा 53 तो आ ही चुका है और 43 भी आ ही चुका है, 41 और 47 है, ये भी हो सकता है ना 51 50, नहीं ये नहीं हो सकता, ये होगा 41 एंड 47, 41 47 41 और 47। हाँ मोर है क्या, ये डायरेक्टर जो है वो मोर है, 47 ही होगा ये, और ये 41 ही होगा ये। डब्ल्यू 59, 59 यही बचा और कहीं नहीं बचा, हाँ डब्ल्यू और 59, 7 41 47 और 41, ठीक है। डब्ल्यू 59 एल और 41, अभी एल नहीं लिखा हमने, एल और 41 सी यू ये हो गया, एन और हाईएस्ट, यू टू सीनियर था, एस के सी और एग्जीक्यूटिव का जो डिफरेंस है वो 10 है। डायरेक्टर 6 मोर था, डब्ल्यू 15, हाँ ये करते हैं बचा है, डब्ल्यू बच रहा है 59 और डब्ल्यू में एक ज़्यादा आएगा, डब्ल्यू यहाँ आया मानो तो 2 गए, एल और 41 में एक हो जाएगा, 41 आया है कि अभी तक, हाँ ये रहा 41 और एल में एक हो जाएगा, हाँ तो ये हो जाएगा ना, ये 59 और डब्ल्यू यहाँ हो जाएगा, यहाँ देखो डब्ल्यू और 59, 59 यहाँ आया और डब्ल्यू यहाँ आया, 3 2 हो जाएगा एल और 41 में, 41 एक दो ही एल हो जाएगा, ठीक है। कुछ रह रहा है मतलब, एन हाईएस्ट यू टू सीनियर है ऐसे, हाँ ये भी हो गया, एल 41 हो चुका, ये 10 का डिफरेंस आ गया, हो गया ये ऑलमोस्ट है ना। अब देखते हैं, एग्जीक्यूटिव 6 मोर है डायरेक्टर से, अगर 53 है, ठीक है, तो एन और सीईओ का एवरेज क्या हो जाएगा, एन का है 43 और सीईओ और एन और सीईओ सेम है, तो ये वाला गलत है, फिर हमारा ये नहीं बनेगा, ठीक है। बोल रहा है एग्जीक्यूटिव 6 मोर है, अगर ये है और ये है, ठीक है, तो सीईओ 43 और एन हमारा है 47, ये हो जाएगा 90, तो 45 हमारा आंसर होगा, 0 और 90 45 हो जाएगा ना एवरेज एन और सीईओ का, सीईओ 43 होता और एन हमारा 47 है। क्या गड़बड़ कर दिया, एन सीईओ एक साथ नहीं होगा, you senior to only one person, are junior to 43, कुछ है जो मिस कर रहे हैं हम, एग्जीक्यूटिव और सीईओ का डिफरेंस है 10, डायरेक्टर 6 मोर है, डेजिग्नेटेड 59, डब्ल्यू और 59 सही लिखे हैं क्या, डब्ल्यू और 59 3 है, तो 2 हो जाएगा एल और 41 में, 41 और एल में, सही है, डब्ल्यू और 59, बनना तो यही है, एन के नीचे 3 छोड़ के हाईएस्ट था 61, पता नहीं क्या गड़बड़ कर दी इस क्वेश्चन में हमने।
लास्ट में चेक करते हैं। और कोई है जो 1 मार्क्स का ये नहीं कर सकते। सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या रहता है। 68 हमने किया है, 5 क्वेश्चन और होते हैं बट 14 रॉन्ग है। 70 परसेंटाइल है। तो देखते हैं कहाँ रॉन्ग हुआ है। आई डोंट थिंक सारे रीजनिंग में भी गलतियाँ की है मैंने। मैथ्स तो हमेशा ही ठीक होता है, इसमें बहुत खराब हुआ है, मतलब 12 ही मार्क्स हैं, इसमें भी गलतियाँ हुई हैं। ठीक है, आप लोग भी बताना 5th अगर आपने किया है सिलेक्शन मॉक अटेम्प्ट तो स्कोर आपका।